पढ़े भी हो तुम लोग। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। और सीजीएस मात्रक अर्ग पता है ना, अर्ग होता है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7। इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये इसका ऊष्मा का। 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी का शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि यदि 1 ग्राम क्या लिया है, वो जल लिया है, तो 1 ग्राम जल का ताप, वो नहीं लिखना हम लोग, जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। इसी को हम विशिष्ट ऊष्मा को किसे सूचित करते हैं, एस, ठीक है। इसी फॉर्मूला से पता चलता है Q/m डेल्टा T। तो अगर हम लोग नीचे कुछ भी देते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रति एकांक द्रव्यमान, यही ना है, प्रति एकांक द्रव्यमान। और ये है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ क्या हो गया कि प्रति एकांक द्रव्यमान, यहाँ पे तो हम 1 ग्राम लिए थे, लेकिन यहाँ ग्राम नहीं लेना है, क्या लेना है, प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप, प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप करे, मतलब ऊष्मा प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री या प्रति इकाई डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। डेफिनेशन इसी से निकल रहा है, तो लिखेंगे क्या, प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप, प्रति एकांक द्रव्यमान का ताप कितना बढ़ाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। मतलब क्या था, वहां पे हम लोग एकक लिए, 1 ग्राम लिए थे, यहाँ पे 1 ग्राम लेकर के एकक करके लिए। देखो यहाँ कराएगा 1 कैलोरी का 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम ले लिए थे इस जगह, लेकिन यहाँ द्रव्यमान का कुछ मान हम लोग नहीं लिए, तब जाकर के ये कराएगा विशिष्ट ऊष्मा। इसका फॉर्मूला याद रखना है तुमको। कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार का। एक हो गया नियत आयतन पर, और एक हो गया नियत दाब पर। तो नियत आयतन पर होगा तो उसको हम लोग एस भी करेंगे, और जो नियत दाब पर होगा वो एस भी होगा। यहाँ याद रखना है, यहाँ लिखना है कि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। जल देखो विशिष्ट ऊष्माधारिता में अंतर है, याद रखना है। यहाँ पे जो हम लोग लिखे प्रति एकांक द्रव्यमान है ना, लेकिन अगर हम पूरा द्रव्यमान का बात करेंगे, जितना भी द्रव्यमान है टोटल का, तब वो कहलाएगा ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का डेफिनेशन में क्या है, सेम आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान, प्रति एकांक जैसे कर ले तो विशिष्ट ऊष्मा हो गया, और अगर हम संपूर्ण द्रव्यमान लेंगे तब केवल ऊष्माधारिता। संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता। मतलब पूरा अगर ले लेंगे तब संपूर्ण द्रव्यमान, अगर 1 ग्राम लेंगे, देखो आंसर आसान है कि 1 ग्राम लेंगे, केवल ग्राम क्लियर कर दिए तो वो हो गया कैलोरी का डेफिनेशन। सेम आंसर है ना सब।
और अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रति एकांक द्रव्यमान, यदि यहाँ द्रव्यमान में लेंगे, लेकिन हम या तो 1 ग्राम ले रहे हैं या तो 1 किलोग्राम ले रहे हैं, दोनों में कंफर्म तो नहीं है यहाँ, सब ऐसे में विशिष्ट ऊष्माधारिता। और अगर हम पूरा द्रव्यमान ले लिए, मान लो 5 किलो है, 6 किलो है, या जितना भी चीज है हमारे पास, सबका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको कहेंगे ऊष्माधारिता। ठीक है, तो एक बार देख लो।